हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई एम गौरव विथ यू। आज हम इस वीडियो में डिटेल्ड ब्रेकडाउन करने वाले हैं आपका मैकआउट यूनिवर्सिटी का जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस का। ठीक है, तो ये वीडियो आई थिंक थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये नॉर्मल सिलेबस डिस्कशन नहीं है। इसमें मैं बताऊंगा सब कुछ इंक्लूडिंग द रिसोर्सेज एंड हाउ टू स्टडी अलोंगसाइड एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है और जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब एक फुल फ्लेजेड, आप कह सकते हैं कि एक फुल फ्लेजेड वीडियो होने वाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बाद बाद में याद नहीं रखते हैं लोग और चले जाते हैं वीडियो देख के। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बट ऑल्सो बाद में अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे वहाँ पर भी होगा। एक्चुअली COA करके एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। बट मैकआउट यूनिवर्सिटी में इनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर एक पार्ट आपके थर्ड सेमेस्टर में है और अनदर पार्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसको बोलते हैं वो आपके फोर्थ सेमेस्टर में है। ठीक है, तो इसका जो क्रेडिट पॉइंट वगैरह दिया है वो सब आई थिंक यहाँ पर नहीं है, 3 होगा शायद क्रेडिट पॉइंट इन मैकआउट यूनिवर्सिटी। बट हाँ, मतलब ये तो हुआ मार्क्स का चीज़, सब कितना मार्क्स है क्या है। पर ये जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है और आर्किटेक्चर है इन दोनों में पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद सिलेबस में क्या क्या है उसका डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये जो रिसोर्सेस है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये चीज़ क्या है भाई। तो चलो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पहले जानते हैं, ये आपके फोर्थ सेमेस्टर में है। ठीक है, तो ये इसका अगर हम रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखें तो जैसे कि आप एक कार को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो कार का जो डिज़ाइन या फिर ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, कहाँ पर कौन सा चीज़ डालना है ये सब, विच मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है कि टेल्स व्हाट द कार शुड डू। ओके, स्पीड, फ्यूल टाइप, मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं आप। तो ये लगता है, ठीक है, उसका फीचर क्या होगा, कैसा दिखने में होगा, ये सब एक कंप्यूटर के केस में जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी देखेंगे बट अभी के लिए आप इससे मतलब कार के ब्लूप्रिंट से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन है हाउ कार पार्ट्स आर बिल्ड एंड कनेक्टेड। ठीक है, अभी हमको तो पता है कि ऐसा ऐसा चीज़ें लगेगा और ऐसा दिखने में होगा कार। अब उसको बनाने के लिए हमको जो पार्ट्स है उसको कहाँ कहाँ पर रखना है और कैसे कैसे कनेक्ट करना है, ये हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो शोज हाउ द कार एक्चुअली वर्क्स इनसाइड। ओके, इंजन पार्ट, सर्किट्स एटसेट्रा, मतलब इंटरनल मैटर्स, ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैकआउट यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में बताऊँ तो उसमें थोड़ा सा कई कई जगह पर उल्टा चीज़ हो जाता है, पर ओवरऑल ये है। ठीक है, अभी देखो जो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है यहाँ पर है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, द लॉजिकल डिज़ाइन व्हाट कंपोनेंट्स द कंप्यूटर शुड हैव एंड हाउ दे बिहेव। तो यही चीज़ है, जैसे कि आपको अगर एग्जांपल दूँ कि एक कंप्यूटर है वो क्या होता है कि बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, और एक कंप्यूटर है उतना फास्ट नहीं चलता, थोड़ा सा स्लो है, उसका प्रोसेसर ढीला है। तो ये जो चीज़ है मतलब कैसा चल रहा है चीज़, तो उसको कैसे हम इम्प्रूव करें, ये सब डिस्कशन करते हैं हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। एक पाइपलाइन करके टॉपिक होता है जो तुम कह सकते हो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेस होता है। ठीक है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, पाइपलाइनिंग, जिससे हम प्रोसेस को और
जो सब चीज़ें होता है ना कि जैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, अभी उसको मोस्ट एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं ये डिस्कशन करते हैं हम उस टॉपिक में। सो उसको छोड़कर बहुत सारे टॉपिक है पर वो वाला इम्पोर्टेंट है, आप ये चीज़ फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए देखिए कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कहाँ पर कौन से पार्ट को बैठाना है, कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, हाउ द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड हाउ दे एक्चुअली फंक्शंस, कैसे वो सब काम करता है। जैसे कि मोस्ट बेसिक क्या होता है, मतलब कोई भी सर्किट का गेट्स होता है, लॉजिक गेट्स होता है कि एंड गेट और गेट एक्सॉर गेट, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ होता है और ये इजी है, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हिसाब से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इजी होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मतलब ये भी इंक्लूड करता है उसमें। पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पर मेन चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन सा चीज़, छोटा छोटा जो चीज़ है जिसे बना है वो कैसे काम कर रहा है। जैसे कि मैंने गेट का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो यही चीज़ है। अभी चलो ये तो ब्रेक डाउन मतलब क्या डिफरेंस है वो हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखो का आर्किटेक्चर इज लाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जीक्यूशन, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, सपोज योर कंप्यूटर नीड्स अ फीचर लाइक फास्ट डेटा एक्सेस, जिसका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। सो आर्किटेक्चर डिसाइड्स, ठीक है, कि हमको कौन सा मेमोरी यूज़ करना है। एक कैश मेमोरी करके एक चीज़ होता है, ठीक है। अभी मेमोरी डिफाइंड डिफरेंट टाइप का होता है। हम जब लैपटॉप खरीदे थे तो हम सिर्फ यही जानते थे कि भैया मेरा रैम बहुत बढ़िया होना चाहिए, मेरा रोम बहुत बढ़िया होना चाहिए, पर हम क्या कैश मेमोरी के बारे में जानते थे? नहीं जानते थे। तो ये मतलब बहुत सारा सारा चीज़ होता है जो तुमको मालूम पड़ेगा जब तुम आर्किटेक्चर पढ़ोगे। अभी के लिए देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स वेयर द कैश इज प्लेस्ड, हमको कहाँ पर प्लेस करना है। ये जो कैश जो फास्टेस्ट मेमोरी होता है इसका दाम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसको नॉर्मल डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करें तो वो तो मतलब बेवकूफ़ी होगा। तो इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ पर बैठाना है, कैसे कनेक्ट करना है, ये सब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हाउ इट्स वायर्ड टू द सीपीयू, ओके, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ना यहाँ पर देखो थोड़ा सा डेफिनेशन तो दिया हुआ है, अभी इसको हम छोड़ते हैं। हम मैंने बोला था कि डिटेल में डिस्कशन करेंगे जिससे कि तुम्हारे सर में घुस जाए चीज़ें, ठीक है। जब तुम पढ़ने जाओ तब तुमको लगे कि हाँ ये तो कहीं पर देखा हुआ है, तो ऐसा चीज़ है, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पर मैकआउट यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी डाला है। तो ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए चलो देखते हैं तुम्हारा कितना यूनिट है सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस का भी एक एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में तुम्हारा मेनली 4 यूनिट्स है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। बट अगर मैं जो ऑर्गेनाइजेशन होता है तुम्हारा बुक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है मैकआउट का, तो उसमें तुमको शायद 6 यूनिट मिल जाएगा, मेरे को याद नहीं है पर शायद उतना ही है, ठीक है। तो जैसे कि आईओ ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें मतलब डिवाइडेड है। तो वही है बात। अभी देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ें तुम देख रहे हो कि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ बस ये है कि 4 यूनिट होता है। अभी रिसोर्सेज पहले बता देता हूँ, वीडियो नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है भाई। तो देखो, तो एट फर्स्ट तुमको ये ग्रेड पाथवे है, इसको फॉलो करके मैंने भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में मेरा मतलब जो ग्रेड होता है, जो सेकंड हाईएस्ट ग्रेड होता है, मतलब ओ के बाद आता है, वो मेरा आया था मैकआउट यूनिवर्सिटी में। तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो अगर और अच्छे से करो। मतलब इसमें से मैंने बहुत कुछ कंप्लीट नहीं किया था तो इसीलिए शायद आ गया, नहीं तो ओ ही आ जाता। तो तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो एट फर्स्ट कंप्लीट, ये जो मैंने एक चैनल का नाम लिखा है जिसका नाम है सानू कुटन CSC क्लासेस, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब में, मैं दिखा देता हूँ। इनका जो ये जो मैम है बहुत अच्छी पढ़ाती है। तो इनका जो प्लेलिस्ट है ये वाला कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है।
प्लेलिस्ट, इसका तुम ये सारा वीडियो देख डालो, उसके साथ साथ नोट भी बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई गया अच्छे से चाय ले आया बिस्किट के साथ मतलब चाय पी रहे हैं और उसके साथ वीडियो चला के बैठ गए, ठीक है। या भी साइड में बाहुबली चल रहा है, बाहुबली मूवी, और इधर ये आर्किटेक्चर का वीडियो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाना, बहुत अच्छे से खुद के हिसाब से लिखना कि भाई हाँ मैंने ये समझा। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया, उस टॉपिक को, स्पेसिफिक टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करो, बहुत वीडियो मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो देख लेना, वही चीज़ है। अभी देखो ये तो तुमने कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि डू ऑर्गेनाइजर्स each and every question and write notes of every unknown question type। ऑर्गेनाइजर मतलब तुम्हारे जो एक प्रकार से क्वेश्चन बैंक होता है मैकआउट का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है और कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी रहता है। तुमको हर एक क्वेश्चन कर डालना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कर डालना है। अगर तुम मतलब पहले से ही स्टार्ट कर रहे हो, और मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि पहले से ही स्टार्ट करो, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन कर डालना है, ये वीडियोस देखने के बाद और पढ़ने के बाद, ठीक है। तो अगर तुम ये पढ़ लिए तब तुम ये क्वेश्चन करने बैठे, तो तुम देखना कि बहुत सारा क्वेश्चन खुद से हो जाएगा। और जो जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको प्रॉपर नोटबुक में, वही वाला नोटबुक में उस टॉपिक को सर्च करो, टॉपिक के बारे में पढ़ो, फिर चेक करो कि वो क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो स्पेसिफिक क्वेश्चन सर्च करके पढ़ लो, बस बस ख़त्म, यही है। अब उसके बाद है डू रिसेंट ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली। ये जो ऑर्गेनाइजर होता है ना, इसमें रिसेंट ईयर का क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब एक्चुअल अगर तुम बुक खरीदोगे तो उसमें तो रहता है, पर जो पीडीएफ ऑनलाइन में मिल जाता है, मैं भी दे दूंगा, हमारा जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें डाल दूंगा, ठीक है। चेकआउट कर लेना। तो उसमें वो थोड़ा सा एक ईयर पुराना होता है, तो उसमें तुमको रिसेंट ईयर का नहीं मिलेगा। तो तुम रिसेंट ईयर्स का एक बार जस्ट मिला लेना कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, तो यही बात है, ठीक है। उसके बाद देखो रिसेंट ईयर क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, सेम मेथड, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसका टॉपिक सर्च करो, पढ़ लो। और अगर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को डायरेक्ट सर्च करो, ठीक है। हो सकता है कि कोई नया टाइप का क्वेश्चन है तो वो तुमने पहले सॉल्व नहीं किया है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो डू क्लास नोट्स। तो तुम अगर ओ ग्रेड चाहते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा टीचर जो पढ़ा रहा है उसको कर लो, ठीक है। बहुत बढ़िया है भाई। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स होता है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, ओएस, उसके बाद पढ़ोगे। और इसमें बहुत बढ़िया नोट्स देते हैं टीचर लोग। अगर तुम्हारा कॉलेज थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी अच्छा हुआ, तुम्हारा टीचर बेसिकली अगर अच्छा हुआ, हमारे वाला टीचर तो बढ़िया भाई, मतलब क्या पढ़ाता था, हम पढ़ते थे उसी से हो जाता था। पर वही बात है कि तुमको तो मतलब पूरा टॉपिक कवर करना है, तो वही बात है, ठीक है। तो अगर तुम ये चार कर लिए तो तुमको कोई भी ओ ग्रेड लाने से बचा नहीं सकता, मतलब रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो रहा रिसोर्स का बात, और ये जो पीडीएफ है ना, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलो इसके बाद क्या है, रियल, अच्छा ये तो हो गया। अभी शायद, हाँ अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आता है इसमें। सिलेबस मैं बाद में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, मतलब लास्ट में रखा है, क्योंकि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं जानता हूँ शॉर्ट्स आने के बाद स्टूडेंट्स का उतना ध्यान नहीं रहता कि बैठ के 40 मिनट का वीडियो देखे, तो इसीलिए मैंने पहले ही ये जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है इसका रख दिया है, तुम देख लो भाई। अभी देखो फर्स्ट वाला जो यूनिट है उसमें से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उसके अंदर कंटेंट होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट्स जो आता है, ठीक है। अगर तुम पढ़ लोगे ना वो प्लेलिस्ट, उसके बाद तुमको समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। और बहुत सारा टॉपिक तुम ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, ठीक है, तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा, तो यही चीज़ है। अभी देखो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, फेच डेटा, फेच डिकोडिंग्स, मतलब तुम्हारा जो साइकिल होता है ना,
एग्जीक्यूशन साइकिल, तो उससे आता है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लेना। मैं एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ इसके लिए, फिजिक्स वाला का विश्वदीप सर का एक वीडियो है, ठीक है, वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का और गेट का लेक्चर है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। फर्स्ट वाला या फिर सेकेंड वाला लेक्चर, ये दोनों लेक्चर देख लेना बस। फेच डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल जो होता है डेप्थ में समझ आएगा। अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स 0 1 2 3 एड्रेस, ये तो मतलब एक ईयर छोड़ छोड़ के देता है इससे क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस, वही चीज़ है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स विथ एग्जांपल, ये वेरी फ्रीक्वेंट एक्स करता है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर असेंबलर देख लेना, थोड़ा सा थियोरिटिकल है। बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल कन्वर्जन जो है, ठीक है, वो देख लेना। वंस टूज कॉम्प्लीमेंट आता है, साइंड अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन आता है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक बढ़िया चैनल है, ये जो साइंड ये सब चीज़ें हैं, मैं अटैच कर दूंगा लिंक इस पीडीएफ में ही, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, ठीक है। तो देख लेना थोड़ा सा। अभी देखो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये हॉट टॉपिक्स है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। समझ लो कि मतलब कोई ना कोई टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है तुम्हारे एग्जाम में, तो यही चीज़ है। अभी देखो यहाँ पर फोकस कर सकते हो स्पेशली एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड नंबर सिस्टम में, ठीक है। ये 3 टॉपिक मस्ट डू है। अभी देखो यूनिट 2 में क्या है, भाई बोल रहा हूँ ना, बहुत डिटेल्ड ब्रेकडाउन है, तो वीडियो को एक लाइक तो भाई एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ ना, है ना, तो कर दो। इससे मेरा मोटिवेशन भी बन जाएगा और सब्जेक्ट्स का भी ब्रेकडाउन लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलो, जो है यूनिट 2 जिसमें एरिथमेटिक एंड एलयू डिज़ाइन ये सब होता है, तो इसमें डिज़ाइन ऑफ रिपल कैरी एडर एंड कैरी लुक अहेड एडर, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तुम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जाके इसका प्रैक्टिकल करोगे, VHDL बोल के सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी जब प्रैक्टिकल करोगे तब भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और थ्योरी में भी आता है। तो मतलब एक बढ़िया टॉपिक है ये सब जो जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये आ ही सकता है, 80% चांस है कि आ जाए ACR। अभी देखो ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशंस, अरे वाह वाह, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हाउ दे ऑकर इन बाइनरी अरिथमेटिक, देन डिजाइन एंड वर्किंग ऑफ ALU, आ ही सकता है कि राइट अ नोट ऑन डिजाइन ऑफ ALU, ठीक है। बूथ्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम, मेरे को याद है मेरे टाइम में यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था, ठीक है, और तुमको 2 नंबर दे के मल्टीप्लाई करने बोलेगा यूजिंग द बूथ्स एल्गोरिदम स्टेप्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है। अभी वो 2 नंबर में तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन आ जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव का, नेगेटिव नेगेटिव का, तो वो सारे कॉम्बिनेशन देख लेना, ठीक है। जब तुम पढ़ लोगे ना ये सब, जब तब तुम देख लेना थोड़ा सा। अभी देखो बूथ्स मल्टीप्लिकेशन हो गए, रिस्टोरिंग एंड नॉन रिस्टोरिंग, वो जो प्लेलिस्ट है ना उसमें तुमको मिल जाएगा, पर कुछ कुछ टॉपिक इसमें से नहीं मिलेगा, तो तुम उसको रैंडमली यूट्यूब में सर्च कर लेना। इसीलिए मैंने डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से टॉपिक मस्ट डू है। वो जो प्लेलिस्ट है वो सब्जेक्ट का बेस बनाने के लिए और थियोरेटिकल क्वेश्चन हैंडल करने के लिए बहुत बढ़िया है, पर सब तो तुमको करना है ना, इसीलिए मैंने बोला है कि ये चीज़ कर लो स्पेसिफिकली, तब तुम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाओगे और कंप्लीट मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। अभी देखो रिस्टोरिंग नॉन रिस्टोरिंग, भाई ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, भाईवा में भी हमको पूछा था रिस्टोरिंग नॉन रिस्टोरिंग एल्गोरिदम, और मतलब थोड़ा सा बड़ा है ये सब चीज़, बट हॉट टॉपिक्स है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही है, और तुम कह सकते हो कि यही मेन टॉपिक है। अभी देखो IEEE 754 फ्लोटिंग, क्या ही बोलूँ भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MCQ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। बी बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स ये है। इसमें से कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बूथ्स एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम्स, ठीक है, डिवीजन का 2 है शायद एल्गोरिदम, हाँ, रिस्टोरिंग एंड नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन, देन एडर्स फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स, ठीक है। तो यही चीज़ है। ओ भाई अभी भी हमारा 2 यूनिट बचा है, तो देख लेते हैं। ये जो मेमोरी है ना, ये तुम डिटेल में पढ़ोगे जब तुम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ोगे, पर अभी के लिए भी पढ़ लेना, मेरा सजेशन है।
इससे भी क्वेश्चन आता है। मैंने जब प्रिपरेशन किया था ये क्वेश्चन मतलब ये वाला पोर्शन और नेक्स्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ याद करना पड़ता है, इसीलिए मैंने पहले ही वो दोनों टॉपिक किया था। उसके बाद पहला जो 2 यूनिट तुमको एक्सप्लेन किया है ना, उससे वो स्पेसिफिक टॉपिक्स जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी से क्वेश्चन आता है, तो वो मैंने बाद में किया था, थोड़ा सा इजी है तो इसीलिए। अभी देखो यूनिट 3 जिसमें मेमोरी सिस्टम है, उसमें क्या आ जाता है, मेमोरी हायरार्की आ जाता है, डायग्राम एक्सप्लेनेशन, डिफरेंस आ जाता है स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम के। ठीक है, और रैम का भी बहुत सारा पार्ट होता है, वो तुम उस वीडियो जो मैंने बोला ना उसमें कराया हुआ है, एस रैम, डी रैम और वो सब। तो एसोसिएटिव मेमोरी कॉन्सेप्ट डायग्राम, देन कैश मेमोरी, मैपिंग टेक्निक्स। ठीक है, ओके। सो मैपिंग टेक्निक्स को तुम एक बार विश्वदीप सर का जो वीडियो है गेट का कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, अगर तुम वैसा स्टूडेंट हो, ठीक है, ले सकते हो दिमाग में, तो तुम देख लो भाई, बहुत तगड़ा पड़ा है। तो वही यही बात है कैश मेमोरी का जो मैपिंग्स है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी का पेजिंग, ठीक है, पेजिंग का जो 3 टाइप का पेजिंग होता है, सेगमेंटेशन तुम पढ़ोगे इसके बारे में, तो वो तुम पढ़ लेना वहाँ से। बहुत ही मतलब ये सब हॉट टॉपिक्स है। डिज़ाइन ऑफ मेमोरी यूनिट, रीड राइट साइकिल। ओके, नाउ फोकस करो किसमें, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी एंड मेमोरी हायरार्की में मेनली। नेक्स्ट यूनिट 4 में कंट्रोल यूनिट एंड पाइपलाइनिंग। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है, हार्डवेयर वर्सेस माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन स्टेजेस विथ हैजार्ड एक्सप्लेनेशन, यही सब डिटेल में पढ़ोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट आर आई एस सी, सी आई एस सी, ठीक है, में डिफरेंस, पोल्ड, इंटरैप्ट, डी एम ए, ये सब वो जो वीडियो का सीरीज बताया उसमें सब है ये सब। मतलब ये जो 2 चैप्टर है इसके लिए वो सीरीज सफिशियंट है, उसमें सब है। डी एम ए वर्किंग विथ तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, हैंड शेकिंग मेथड ऑपरेशन, सब है उसमें। तो इसमें इंपॉर्टेंट है पाइपलाइन, कंट्रोल यूनिट टाइप एंड टेक्निक्स। ठीक है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन करके भी सेपरेटली तुम अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, आईओ ऑर्गेनाइजेशन करके सर्च करना मिल जाएगा। ठीक है, उसी का मतलब उसी का चैनल में। तो एक्चुअली वो वही है, मतलब नाम से सर्च करना, आईओ ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला मैंने, आईओ एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग अलग से सर्च करना और बाद में लगा देना सनुकुटेन सी क्लासेस, तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्विक लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने दिया है अभी यहाँ पर, जो जिससे मतलब आता ही आता है, इसमें से तुम एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया। ओके, सो फाइनली हम फाइनल स्टेज में आ गए हैं। ये मैं छोटा छोटा करके एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या है एक एक टॉपिक में, एक एक तुम्हारे यूनिट में, और तुम देख लेना। अभी तक आई थिंक बहुत बढ़िया से समझ में आया कि किससे किससे क्वेश्चन आने वाला है, तो वीडियो को शेयर कर दो। आई नो तुम्हारे मन में ये होगा कि भाई दोस्त को शेयर करेंगे, दोस्त भी कर लेगा और आ जाएगा। नहीं नहीं भाई, शेयर करो, सब नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम ही पढ़ रहे हो, वो देखेगा चला जाएगा, तो यही बात है। तो अगर तुम दोस्त के शेयर करा हुआ वीडियो से आए हो, तो तुम अगर पढ़ोगे तो तुम कर सकोगे एग्जाम में। ठीक है, तो तीसरे दोस्त को शेयर करो, तो यही बात है। ठीक है, सब नहीं पढ़ते हैं और तुमको ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो देखो फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका जो टॉपिक है मतलब यूनिट 1 का, एक है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। सो मैंने यहाँ पर कर दिया है, थोड़ा थोड़ा करके बोलूँगा, बाकी तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तुम सीखोगे कि स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड हाउ प्रोग्राम आर लोडेड एंड रन इनसाइड अ कंप्यूटर। सो बहुत सारा चीज़ें होता है यहाँ पर, प्रोग्राम करके चीज़ें होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, बहुत बहुत ये सब चीज़ें तुम पढ़ोगे। तो जैसे कि अगर थिंक ऑफ ए स्मार्टफोन रनिंग एन ऐप, ठीक है, तुम्हारे स्मार्टफोन में जैसे कि तुम फ्री फायर चला रहे हो या फिर पबजी चला रहे हो या फिर सीओडी चला रहे हो, तो उसमें एवरी ऐप इज ए स्टोर्ड प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जब वो ऑन हो रहा है या फिर जब वो चल रहा है, ठीक है, तो
ये एक्चुअली एक प्रोग्राम है, लॉजिक है इसके पीछे में। विजुअली तो तुम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, पर लॉजिक है। तो वही चलता है, उसके बारे में कैसे चलता है, क्या है, उसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कशन है। अभी रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर असेंबलर, बाद में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट है, कंपाइलर डिज़ाइन एक सब्जेक्ट है। तो तुम सोचो ये सब कितना डिटेल में है। तो उसी का ओवरव्यू लेना है यहाँ से। लाइक अ ट्रांसलेटर कन्वर्टिंग अ लैंग्वेज, द कंपाइलर कन्वर्ट्स योर कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, तो कोड को मतलब जो मशीन समझ सकता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यूज़र लैंग्वेज को कर्नल मोड में कन्वर्ट करता है। तो यही सब चीज़ें हैं। लर्न हाउ योर कोड बिकम्स एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। सो हम लोग जो हम लाइन बाय लाइन कोड लिखते हैं ना, हम बोल देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस है, पर वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, कन्वर्ट होता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन बनता है। और वो जो ज़ीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, वो है ना, उस टॉपिक में तुम पढ़ोगे कि वो कन्वर्ट होके कौन से टाइप का इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होता है और वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, उसके बाद फेच डिकोड एग्जीक्यूशन साइकिल, मतलब कैसे वो काम कर रहा है, सीपीयू का कौन कौन से साइकिल होता है उसके बारे में पढ़ोगे। अगर एक इंस्ट्रक्शन को, जैसे कि एक इंस्ट्रक्शन है, समझो कि ऐड ए एंड बी, तो ये बोलने से सिर्फ नहीं हो जाता, उसके बीच में बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारा स्टेप्स होता है। तो वो क्या क्या होता है, फेच डिकोड एग्जीक्यूशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ोगे इस टॉपिक में। ऑपरेटर्स, ऑपरेंट, ऑपरेटर ऑपरेंट तो भाई जानते ही हो। रजिस्टर क्या है, रन टाइम में कुछ डेटा स्टोर करने के लिए रजिस्टर यूज़ होता है। ठीक है, स्टोरेज, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। इंस्ट्रक्शन सेट्स एंड एड्रेसिंग मोड्स, जो मैंने बोला, ये थोड़ा मतलब टॉपिक तुमको देखना पड़ेगा फिर ही समझ आएगा। तो जैसे कि डिफरेंट डिवाइसेस अंडरस्टैंड डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, मतलब लैंग्वेज लाइक ARM इन मोबाइल वर्सेस इंटेल इन पीसी। तो वही है, लर्न हाउ कमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड, छोड़ दो इसको। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो। ठीक है, बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करता है, मतलब कैसे कन्वर्ट करा जा सकता है, ये है। मैंने इसका एक ट्रिक का वीडियो बनाया है, मेरे चैनल में देख लेना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का सीरीज में एक है और सी का सीरीज में एक है, तो देख लेना वो ट्रिक वाला वीडियो, बस हो जाएगा उसी से। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो एक नंबर को जब तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका बहुत मतलब टाइप होता है रिप्रेजेंटेशन का, वही टाइप्स तुम यहाँ पर पढ़ोगे। कंप्यूटर कौन सा टाइप सपोर्ट करता है, कौन सा नहीं करता, और कौन सा ले मतलब एक्सेप्ट करता है, ये सब के बारे में तुम पढ़ोगे। ठीक है, एक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यूज्ड इन रियल वर्ल्ड कैलकुलेटर्स, बैंकिंग सिस्टम एंड साइंटिफिक सिमुलेशंस। ओके, so learn how computers represent integers and real numbers differently. Now यूनिट 2 में अभी आते हैं, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब ALU एंड नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। तो ओवरव्यू होगा कुछ कुछ, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बोल देता हूँ कि रिपल कैरी एडर, ये सब तो है, मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं। ALU एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, तुम क्या जानते हो बचपन से कि इधर कैलकुलेशन होता है भाई, तो कैसे होता है इंटरनली उसके बारे में पढ़ोगे। बूथ्स एल्गोरिथम, मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटर में कैसे परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अभी IEEE जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये जो कंप्यूटर का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो सब सेट करता है, उसके हिसाब से ही एक कंप्यूटर को बिल्ड किया जाता है और उसका जो ये इंटरनल चीज़ें हैं वो सेट किया जाता है। ठीक है, तो IEEE का जो 754 फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में तुम लोग पढ़ोगे। तो वही बात है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसके बारे में। नेक्स्ट है मेमोरी सिस्टम डिज़ाइन, कितना टाइप का मेमोरी होता है, तो मेमोरी यूनिट का जो डिज़ाइन क्या है। ठीक है, कितने टाइप का मेनली मेमोरी होता है और किसका क्या काम होता है, इसके बारे में इस यूनिट में तुमको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें स्टैटिक डायनामिक मेमोरी है, मेमोरी हायरार्की है। ठीक है, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, ये बहुत सारा चीज़ें होता है। कैश मेमोरी इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट। ठीक है, तो यही चीज़ों के मतलब बारे में डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद डेटा बस डिज़ाइन, रीड राइट, ये सब। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एडवांस CPU कंसेप्ट्स। ठीक है,
तो कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू जो होता है सीपीयू में, तो उसके बारे में पढ़ोगे इसमें, ठीक है। पाइपलाइनिंग क्या होता है, कैसे प्रोसेस को हम लोग स्मूथ बना सकते हैं, कैसे प्रोसेस को और भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जो रिसोर्सेस हमारे पास होता है उसके बारे में पाइपलाइनिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी थियोरिटिकल है एक्चुअली, ये सब चीज़ें तुम देख सकते हो पढ़ के। RISC एक टाइप का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो ये पार्ट तुम एक्चुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिटेल में पढ़ते हो, पर तुमको इंट्रोडक्शन देने के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट में ऐड किया गया है। इसके बाद आईओ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उस आईओ का जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो तो बेसिक चीज़ है, तुमको बोल रहा हूँ कि बट इंटरनली जो बसेस होता है, सिस्टम बसेस, या फिर कैसे कनेक्ट होता है, कैसे इंस्ट्रक्शन जाता है आता है, इसके बारे में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। कौन सा मेथड होता है जिससे ये लोग कनेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ोगे। अंडरस्टैंड हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवाइसेस एंड सीपीयू, डिफरेंट जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है और सीपीयू होता है, उसके बीच में कैसे इंटरेक्ट होता है, इसके बारे में पढ़ोगे। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू एक्चुअली सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ लेता है, एग्जीक्यूशन करता है। अभी सीपीयू के अंदर जो है एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, तो ये कैसे काम करता है, सभी चीज़ों के बारे में तुम जान पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक यही तक था, मेरे को देखने दो थोड़ा। हाँ, तो यही तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर। यह बहुत मेहनत से ये पीडीएफ ये सब बनता है, तो थोड़ा सा दिखा देना अपना जलवा, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक करके, जस्ट 1 सेकंड लगेगा हार्डली, पर उससे मेरे को खुशी मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखते मतलब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा जो डीएसए सीरीज़ है तुम देख सकते हो, हिंदी में भी चल रहा है, बंगाली में भी चल रहा है, बोथ का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, देख सकते हो जाके। और अगर तुम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का भी सेशंस चाहते हो तो कमेंट कर दो, और कौन से लैंग्वेज में चाहते हो वो भी कमेंट कर दो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।